हाय गाइस, माय नेम इज सागर। वेलकम बैक टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। एंड आज के सीरीज पे हम कंप्लीट लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, कौन से ऑपरेशंस आप इसमें कर सकते हैं, सारा कुछ विद प्रैक्टिकल हम जान रहे होंगे। आखिरी हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि लिस्ट के कंसेप्ट को आपके ब्रेन में एकदम परमानेंट तरीके से प्रिंट कर देगा। यानी कि इसके बाद आपको अगर कोई भी लिस्ट का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम आ चुके हैं हमारे कोड एडिटर में एंड यहाँ पे मैंने एक सिंपल intro.py की फाइल बना ली है, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूँ कि लिस्ट एक्चुअल में है क्या। तो देखो, अ लिस्ट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से हो सकता है, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग में एक्सपीरियंस हो तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो कुछ एरे जैसा रिलेटेड लग रहा है, मतलब कहीं एरे तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एरे तो बिल्कुल भी नहीं है। लिस्ट के अंदर याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एरे का दूसरा नाम लिस्ट है जिसको हम पाइथन में यूज करने वाले हैं, तो कुछ हद तक ये सही हो सकता है, पर इनके जो फीचर्स हैं, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज है, वो डिफरेंट है। एरे में क्या होता है, आप सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं एक ग्रुप में, बट लिस्ट में आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं एक ग्रुप पे। जैसे मान लो मेरा नाम है सागर, तो सागर क्या हुआ, एक स्ट्रिंग। मेरी एज है, लेट से 100 ले लेते हैं, 100 नहीं है पर ले लेते हैं कि लेट से मान लो मेरी एज है 100, तो 100 क्या हुआ, एक इंटीजर। मान लेते हैं कि मेरे 12th के मार्क्स थे 50%, 50.54%। तो जो 50.54% है ये क्या हो गया, फ्लोट। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, तीन मिक्स टाइप ऑफ डेटा, तीन मिक्स टाइप ऑफ एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर आसानी से स्टोर कर सकता हूँ। सो यही एक मेन डिफरेंस है लिस्ट और एरे के बीच में। तो चलिए लिस्ट को और इन डिटेल में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो बात मैंने भी कही थी कि लिस्ट बिल्कुल एरे जैसा सिमिलर है, बट मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था एरे एंड लिस्ट में। एरे क्या करता है, सिर्फ वन टाइप ऑफ एलिमेंट को स्टोर करता है, पर लिस्ट सारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक मेजर डिफरेंस ये है कि लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, बट एरे में आप सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट को ही स्टोर कर सकते हैं। हाँ, अगर बात करें पाइथन की, तो पाइथन में लिस्ट सबसे ज्यादा मोस्ट यूज डेटा टाइप्स माना जाता है पाइथन प्रोग्राम्स में। अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं तो हम सेम एलिमेंट्स के साथ कभी काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक अ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट। क्या क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये जो एलिमेंट्स ये सारे इंटीजर टाइप को बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ यार, हम इनको एरे में रख के काम कर सकते हैं। बट अगर मान लो मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी है, जैसे कि उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका जेंडर, तो वो सारी चीज़ें कैसे हो जाएंगी। जैसे मान लो कि स्टूडेंट का नाम क्या हो जाएगा, मेरा ही ले लेते हैं सागर, फिर मेरे 5 मार्क्स के सब्जेक्ट्स भी डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम ये भी स्टोर करा लेते हैं कि जेंडर क्या है, मेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आ गए हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मैं एरे में तो यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का। तो अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो देखो, एक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपल, सबसे पहले आपको वेरिएबल का नाम देना होता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे माई लिस्ट एक वेरिएबल देता हूँ, एंड आपको अपने कीबोर्ड पे फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रेस कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज दोनों लगा लेगा। यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अब मेरी लिस्ट हो गई है क्रिएट। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप जानना चाहूँ तो मैं यहाँ पे टाइप के अंदर माई लिस्ट को पास करता हूँ, तो देखो, तो यहाँ पे आउटपुट में आ चुका है लिस्ट, यानी कि मेरी एक लिस्ट बन चुकी है। पर अभी आप देख रहे हो इस लिस्ट में मैंने अभी कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया है, इसीलिए मैं इसको नाम दूंगा एम्प्टी लिस्ट। यानी कि जब आप एक लिस्ट बनाते हैं उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है तो आप उसको बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। बट इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स रखे कैसे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कैसे किया जाता है, ये जान लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टोर कर रहा हूँ मेरा नेम सागर। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको स्ट्रिंग डेटा के साथ काम करना है, उस एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर रखना है, तो आपको उसे डबल कोटेशन के अंदर यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन लिखा है। उसके बाद मैं अपने 5 नहीं 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो स्टोर करता हूँ, जैसे 10, 20 और 30। उसके बाद फिर एम जो मेरा जेंडर होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप कमांड को हटा देता हूँ। अब सिंपल इसे हम रन करते हैं, तो देखो ये हो चुकी है हमारी लिस्ट एक क्रिएट, जिसके अंदर हमने अपना नेम, हमारे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स और मेरा जेंडर जो स्टोर कराया है। अभी देखो, मैंने इन सभी को सेपरेट किया है कॉमा से, और आपको भी कॉमा से ही सेपरेट करना है। अगर आप कॉमा नहीं लगाते हैं और कुछ इस तरीके से अगर आप लिस्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सिंटेक्स एरर। ठीक है, तो हमेशा अगर दूसरा एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो या फिर लिख रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो, तो उसको कॉमा से सेपरेट करना मत भूलना। तो यहाँ तक आप देख चुके हो कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्रिएट कैसे करी जाती है और इसके अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कैसे किया जाता है। अब एक न्यू फाइल बना लेते हैं indexing.py की। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट के अंदर
हम इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के बारे में नहीं पता है तो इसके पुरानी वाली जो वीडियो मैंने डाली है स्ट्रिंग की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इन डिटेल समझाया, तो आप वो वीडियो जाके जरूर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और एक एम्प्टी लिस्ट हमारी यहाँ तक क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर हम डेटा डाल देते हैं, जैसे मान लो सागर 20 M और फेवरेट लैंग्वेज इज पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। कुछ आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिस्ट के अंदर आप स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग दोनों चीजें कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इंडेक्सिंग करते हैं इसका मतलब कि आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं कंसोल पे और वही आपको डिस्प्ले होके आएगा। और इंडेक्सिंग काम कैसे करती है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो पे 0 1 2 3 जो भी लेंथ होती है वैसे। अब इंडेक्सिंग कैसे काम करती है ये जानने के लिए आपको ये छोटी सी लाइन समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट स्टूडेंट वेरिएबल मैंने लिखा, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो 0 पोजीशन पे जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे उसको इंडेक्सिंग यानी कि उसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर डाल दूंगा विच इज 0। अब 0 पे बैठा है मेरा नेम सागर, 1 पे 20, 2 पे M और 3 नंबर पे पाइथन। तो इसका आउटपुट देखो आ गया विच इज सागर। तो इंडेक्सिंग का मतलब इस प्रैक्टिकल लाइन से आप समझ गए होंगे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको उसका इंडेक्सिंग नंबर देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 3 तो देखो यहाँ पे आउटपुट आएगा पाइथन, क्योंकि 0 इज सागर, 1 इज 20, 2 इज M एंड 3 इज पाइथन। उसके बाद मैं आपको एक स्लाइसिंग के बारे में भी बता देता हूँ। अभी जो हमने सीखा वो तो खैर इंडेक्सिंग के बारे में था, एक स्लाइसिंग के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली बता दूं कि स्लाइसिंग चलती है 3 चीजों से, विच इज नंबर 1 इज स्टार्ट, देन स्टेप, देन स्टॉप एंड देन स्टेप। सबसे पहले आता है स्टार्ट, यानी कि आप ये बताते हैं कि भैया कहाँ से स्टार्ट करना है। देन आता है स्टॉप कि भैया यहीं तक ही आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। देन आता है स्टेप, इसको मैं आपको जब प्रैक्टिकली करूंगा तब समझाऊंगा, ठीक है, यानी कि अभी समझाता हूँ। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट स्टूडेंट और यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग के लिए सिंपल वही करली ब्रैकेट्स, स्लाइसिंग करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि स्टार्ट करो 1 से, फिर मैं लगाऊंगा कॉलन, फिर मैं बोलूंगा कि भैया 3 तक चलो और स्टेप साइज कर दो 2। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन और देखते हैं इसका आउटपुट ये पाइथन कैसे आ रहा है। अच्छा, तो ये 2 नंबर की लाइन को हम कमेंट कर देते हैं और ये वाली लाइन को ले आते हैं नीचे यहाँ पे। ठीक है, अभी प्रोग्राम परफेक्ट दिखेगा। अभी इसको क्लियर करके एक बार और चलाते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे आउटपुट आया है 20। अभी 20 कैसे आया है देखो, सबसे पहले तो मैंने इसको क्या बोला कि स्टार्ट करो किससे, 1 से। तो सागर इज 0, इसकी इंडेक्सिंग 0 हुई एंड 20 की इंडेक्सिंग होगी 1, तो इसने 20 से स्टार्ट करा। देन मैंने इसको स्टॉप लगा दिया 3, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि सिर्फ पाइथन तक ही आपको एलिमेंट एक्सेस आप कर सकते हो। देन मैंने इसका स्टेप साइज दिया 2, यानी कि अगर मान लो आपने 20 को एक्सेस किया है नंबर 1 पे, इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा उस लिस्ट में, उस ऑर्डर में, आपको उसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा मेरा, विच इज पाइथन। बट मैंने यहाँ पे इसको लिमिटेशन ही क्या दी थी, 3, कि पाइथन तक ही चलना है। तो जो स्टॉप होता है वो एक्सक्लूड होता है, इसलिए इसका आउटपुट आया सिर्फ 20। ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा और ईजी करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। 1 जो मेरा स्टार्ट है, 8 जो मेरा स्टॉप है और 2 जो मेरा स्टेप साइज है। इस फाइल को रन करता हूँ तो देखो स्टार्ट तो ये करेगा 1 से, विच इज 2 से स्टार्ट किया इसने। उसके बाद अब ये जो सेकंड नंबर पे, उसके बाद ये क्या कर रहा है, इंडेक्सिंग में +2 कर रहा है। जैसे मान लो मैंने इसकी इंडेक्सिंग क्या बोली यहाँ पे कि स्टार्ट करो किससे, 1 से। तो अब जो इंडेक्सिंग 1 पे एलिमेंट होगा ये वो लाके देगा, देन इसमें +2 कर देगा, यानी कि अब इंडेक्सिंग 3 पे जो एलिमेंट होगा ये मुझे वो लाके देगा। देन इंडेक्सिंग 5 पे, और ये कब तक चलेगा, 8th इंडेक्सिंग तक, यानी कि 8वें एलिमेंट तक ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यस, 2 मेरा पहला इंडेक्सिंग आ गया। तो यहाँ पे 2 जो है मैंने बोला था 1 से स्टार्ट करो, विच इज करेक्ट, देन 4, देन 6 और फिर ये 8 तक ही चला है बस। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 5, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखो 2 और 4, क्योंकि 5 जो है वो मेरा, मैंने यहाँ पे स्टॉप दिया, स्टॉप हमेशा एक्सक्लूड होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दूं तो ये बाय डिफॉल्ट +1 लिया जाएगा। इससे देखो 2 3 4 5। तो यहाँ तक आप समझ चुके हो कि इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कैसे काम करती है लिस्ट में। तो चलो बेसिकली बात कर लेते हैं रेंज के बारे में, कि रेंज की मदद से कैसे आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम रेंज फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन द लिस्ट। इसका फॉर्मेट क्या होता है, वेरी सिंपल। देखो रेंज लिखना होता है, रेंज लिखिए, ब्रैकेट लगाइए ओपन क्लोज, इसमें भी स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, बस इतना सा होता है। तो जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा a = रेंज 0 10 और 1। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट a,
तो ये मुझे सिर्फ रेंज ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न में देगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ रेंज क्रिएट करी है, मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करा है। तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लिस्ट लिख देना है, ठीक है, यानी कि इसको लिस्ट में क्रिएट कर दो, कन्वर्ट कर दो। अब ये जो है लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखो इसने यहाँ पे 0 to 9 तक एक लिस्ट क्रिएट कर दिया, यानी कि एक रेंज स्पेसिफाई जो मैंने करी थी वहां तक की एक लिस्ट इसने क्रिएट कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 2, तो देखो ये सारे इवन नंबर पे एक लिस्ट क्रिएट कर देगा विच इज 0 2 4 6 8। तो ऑब्वियसली इसकी रेंज कहाँ तक है, 9 तक, क्योंकि 10th नंबर की इंडेक्सिंग पे जब आएगा तो इसको 9th एलिमेंट आखिरी मिलने वाला है, और 8 के बाद सीधा 10 आएगा तो वो तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, इसलिए हमारी लिस्ट जो है वो 0 2 4 6 8 तक ही बनी है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन 1.py। क्वेश्चन ये है कि आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ list1 के नाम से, और यहाँ पे रेंज पास कर देता हूँ, ठीक है, कि 1 से स्टार्ट करो 5 तक, और स्टेप साइज होना चाहिए 2+2, ठीक है। देन हमें लिस्ट क्रिएट करनी है यूजिंग फॉर लूप, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर i in list1, और प्रिंट क्या कर दो, i की वैल्यू, और यहाँ पे मैं एक ब्लैंक प्रिंट छोड़ दे रहा हूँ फॉर न्यू लाइन। और जब इसको रन करूंगा तो देखो 1 और 3 इसने ये चीज मुझे आउटपुट में लाके दे दी है। 6th लाइन वाले प्रिंट को हटा देते हैं, कोई काम का लग नहीं रहा है। तो 1 और 3 इसने एक लिस्ट क्रिएट करके दे दी है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप साइज जो है वो मेरा 2 है। मैंने इसको बोला कि 1 से स्टार्ट करो और स्टेप साइज इज 2। अगर आपको जानना है कि ये लिस्ट कितनी बनी है, मतलब कितनी रेंज तक बनी है, एग्जैक्ट में कैसी बनी है, तो आप इसको ऐसे एक अलग से वेरिएबल बना के इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, और बेसिकली रेंज को पास मत करो, ये सिंपल वेरिएबल को पास कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा तभी तो लिस्ट पता चलेगी। हाँ, अब इसको क्लियर कर देते हैं और अब चलाते हैं। तो अब आपको पता चल जाएगा कि 1 से 3 तक जो है मेरी एक्चुअल लिस्ट बनी है यहाँ तक, एंड जो फॉर लूप मैंने चलाया था लिस्ट को क्रिएट करने के लिए वो 1 से 3 तक बना है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेसिकली अब चलिए बात कर लेते हैं ऑपरेशंस की, कि कौन से ऑपरेशंस आप लिस्ट में कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो लिस्ट में आप कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला आप अपेंड फंक्शन का यूज करके लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। देन सेकंड है अपडेट मेथड का यूज करके आप किसी भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं। देन आता है डिलीट मेथड से आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के ऑपरेशंस आप लिस्ट में कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कैसे होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपेंड की। तो मैं यहाँ पे append.py एक फाइल बना लेता हूँ, एंड मान लो कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार इस लिस्ट में ना मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है विच इज 6। तो आप बोलोगे कि सबसे पहला तरीका क्या है कि भाई कॉमा लगा के 6 कर दो। यार पर ये चीज नहीं करनी है, हम एक्चुअल में पाइथन की मदद से फंक्शन का यूज करके उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, मेथड का यूज करके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, यानी कि लिस्ट का नाम लिखना है जिसके अंदर आप एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, डॉट लगाना है, और फिर देखो इसने मुझे अपेंड यहाँ पे सजेस्ट कर दिया है। इसका मतलब ये कि मैं इंटरप्रेटर को बोल रहा हूँ कि ए एक लिस्ट है जिसमें मुझे कुछ ऐड करना है। उसके बाद आपको Shift+9 दबाना है, तो ये ब्रैकेट आपके बन जाएंगे। इसके अंदर आप जो भी एलिमेंट पास करोगे वो आपकी लिस्ट के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ 6 करना है मुझे, ठीक है, और इसको अपन डाल देते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर। और अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, नई वाली जो अपडेटेड लिस्ट है हमारी, प्रिंट ए, और इसका आउटपुट देखो यहाँ पे आ चुका है 1 2 3 4 5 6। एक प्रिंट स्टेटमेंट इसके पहले चला लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ओरिजिनल लिस्ट हमारी ये है और अपडेटेड लिस्ट हमारी ये है। अभी यहाँ पे तो मैंने एक इंटीजर ऐड करा था, आप कोई भी स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा था, देखो ये स्ट्रिंग भी ऐड हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपेंड का यूज करके किसी भी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। बट याद रखना, ये जो अपेंड फंक्शन का जब भी आप यूज करोगे तो ये सिर्फ एंडिंग में एलिमेंट को ऐड करेगा और कहीं पे नहीं करने वाला, एंडिंग में करेगा, ठीक है। देन बात कर लेते हैं अपडेट मेथड की, कि अपडेट मेथड यानी कि अगर किसी भी एग्जिस्टिंग लिस्ट में आपको कोई एलिमेंट को अपडेट करना है तो आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको। इसके अंदर मैं मल्टीपल डेटा डाल देता हूँ, जैसे पाइथन 1992 और JS और 10.45। अगर आपको लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को अपडेट करना है तो आपको उसका इंडेक्स नंबर पता होना जरूरी है। अगर आपको इंडेक्स नंबर पता है तो आप सीधा उसको एक्सेस करके उसकी वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, आपको अपना लिस्ट का नाम लिखना है, उसके बाद आपको इंडेक्सिंग नंबर डालना है, और इंडेक्सिंग नंबर डालने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 0, ठीक है, यानी कि 0 नंबर पे ए नाम की लिस्ट है, 0 नंबर पे जो मेरा एलिमेंट बैठा है उसको कर दो आप जावा।
तो ये हो गया क्या मेरा अपडेट मेथड। वेरी सिंपल, सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, यानी कि लिस्ट का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है और अंदर डाल देना है आपको इंडेक्सिंग नंबर। जैसे इंडेक्सिंग नंबर पाइथन का 0 है और मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार वो पाइथन को हटा के जावा कर दो, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं एक प्रिंट हम यहाँ पे भी चला लेते हैं, जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है वो दिखा देगा हमें। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखो तो पहली लिस्ट में पाइथन जो है हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है। देन मैंने यहाँ पे अपडेट मेथड का यूज करा और इसको चेंज कर दिया पाइथन से कन्वर्ट करके जावा में। अब आ जाते हैं बेसिकली हम डिलीट वाली मेथड के बारे में जानने के लिए कि एक्चुअल में अगर कोई एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एक माई लिस्ट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर हम लिस्ट पास कर देते हैं, पाइथन गुलाब जामुन, आप भी अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो, रसगुल्ले वगैरह, 100 120.45। तो यहाँ पे मैंने सिंपल 4 एलिमेंट मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि एक लिस्ट के अंदर से कैसे किसी एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। सबसे पहले आपको लिखना है del, इसका मतलब कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ और मैं अपने इंटरप्रेटर को बता रहा हूँ कि जाओ माई लिस्ट में और जो 0 नंबर के इंडेक्सिंग पे डेटा बैठा है उसको डिलीट कर दो और यहाँ पे प्रिंट कर दो माई लिस्ट, ठीक है। बेसिकली del लिखना है, लिस्ट का नाम लिखना है और इंडेक्सिंग नंबर पास कर देना है। तो सबसे पहले जो लिस्ट आ रही है वो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है विच इज पाइथन। देन जो सेकंड लिस्ट आ रही है उसमें से देखो मैंने डिलीट मेथड का यूज करा है और मैंने यहाँ पे जो 0 इंडेक्सिंग पे पाइथन बैठा था उसको डिलीट करने की कमांड दी और यहाँ पे वो डिलीट हो चुका है और अपडेटेड लिस्ट आपके सामने है। तो इन मेथड्स की बदौलत आप अपने लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स, जो मैंने आपको बताया कि लिस्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि लिस्ट को रिवर्स कैसे किया जाता है। लाइक रिवर्स करने का क्वेश्चन बहुत सी जगह पूछा जाता है। मान लेते हैं कि आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5। अब आउटपुट जो है, जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ इसको इतना ही रन करता हूँ, ठीक है, इतना ही रन करते हैं तो आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5। अब मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए 5 4 3 2 1। तो यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लिस्ट को रिवर्स करना है। तो इसके लिए सिंपल 2 तरीके हैं, या तो आप फॉर लूप व्हाइल लूप का यूज करो या फिर एक रिवर्स मेथड का यूज करो जो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग अलाउ करता है। तो इस लिस्ट को रिवर्स मेथड से रिवर्स करना बेहद ही आसान है। सिंपल आपको लिखना है लिस्ट का नाम पास करना है और रिवर्स यहाँ पे लिखना है और ये ओपन क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है। अब आपकी जो लिस्ट है वो रिवर्स हो चुकी है और इसको प्रिंट करते हैं। तो देखो जो ऊपर वाली लिस्ट है वो मेरी ओरिजिनल है और जो नीचे वाली लिस्ट है वो मेरी रिवर्स लिस्ट है और ये मैंने किसकी मदद से किया है, रिवर्स मेथड की मदद से। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि कैसे लिस्ट क्रिएट करी जाती है, उसके अंदर के एलिमेंट्स को ऐड, रिमूव, अपडेट किया जाता है, साथ ही साथ इंडेक्सिंग स्लाइसिंग क्या चीज होती है, और मैंने यहाँ पे आपको रिवर्स मेथड के बारे में भी बता दिया है। प्लस कुछ और मेथड्स हैं, लाइक 10 to 12 मेथड्स हैं लिस्ट के अंदर, जिनका टेबल एक प्रॉपर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ, वहां से आप एक्सेस कर लेना। तो चलिए अब बारी है कुछ क्वेश्चंस करने की। बेसिकली हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे हम डालते हैं प्रॉब्लम 1.py। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, डिफाइन अ फंक्शन, जहां पे आपको सबसे पहले यूजर से एक इनपुट लेना है कि कितने नंबर की लिस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर यूजर बोलता है 5, यानी कि 5 नंबर की मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है, देन आपको यूजर से वो नंबर इनपुट में लेने हैं, जैसे कि नंबर 1 = 100, जो भी यूजर डालेगा। ऐसा करते करते आपको यूजर से 5 नंबर इनपुट में लेना है और यूजर जितने भी नंबर डालेगा, यानी कि जितने भी डेटा एलिमेंट्स इसमें पास करेगा, उन सभी का सम आपको यहाँ पे शो करवाना है। जैसे इसका सम कितना होगा, 500। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन का नाम मैं सबसे पहले दे देता हूँ, विच इज सम, ठीक है। इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, LST में नाम दे देता हूँ और यहाँ पे हम इसको सिर्फ खाली छोड़। उसके बाद मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट लूंगा और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर में और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एंटर हाउ मेनी नंबर्स यू वांट, ठीक है, इन अ लिस्ट। तो जो भी वो बोलेगा 3 4 5, उतनी बार मुझे फॉर लूप चलाना है और अपेंड फंक्शन का यूज करना है सो दैट ये लिस्ट में वो एलिमेंट ऐड होते जाए। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि फॉर आई इन यूजर। अब मैं यहाँ पे यूजर को ये भी डिस्प्ले कराऊंगा कि एंटर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सो दैट उसे आइडिया रहे कि कौन से एलिमेंट को मुझे ऐड करना है किस नंबर पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चॉइस नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूजर से बोलता हूँ कि इंट एंटर एलिमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे और स्पेसिफिक जाते हैं, जैसे मान लो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ और एंटर एलिमेंट और यहाँ पे पास कर देता हूँ आई।
तो बेसिकली मैंने यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करा है और यहाँ पे मैं अब यूज करूंगा अपेंड मेथड का कि भाई आपको जो डेटा इस चॉइस के अंदर आया है उसको ऐड कर देना है इस लिस्ट में। तो उसके लिए क्या करना है, वेरी सिंपल, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट का नाम कि भैया इस लिस्ट में आपको डॉट अपेंड ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ब्रैकेट के अंदर चॉइस वेरिएबल पास कर देंगे। बेसिकली होगा क्या, अगर यूजर ने यहाँ पे डाला 50 पहला एलिमेंट, इसका मतलब चॉइस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई 50, तो ये अपेंड क्या कर देगा यहाँ पे 50, और ये 50 किस पे अपेंड करना है, इस LST पे जो हमारी खाली लिस्ट हमने बनाई थी। और ये लूप कब तक चलेगा, जितना यूजर ने यहाँ पे वैल्यू डाला होगा। जैसे अगर उसने बोला होगा कि मुझे 3 नंबर्स चाहिए तो 0 1 2, यानी कि 3 बार ये लूप चलेगा और 3 बार वो इससे इनपुट लेगा ये एंटर एलिमेंट वाली चीज और उसको ऐड कर देगा किसमें, लिस्ट में। तो ये तो हो गया एक लूप। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टोटल नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर स्टोर करते हैं 0। अभी हमें क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम भी डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए एक चीज हम ये कर सकते हैं, हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे एंड उसमें जो डेटा बैठा है, उसमें जो नंबर बैठा है उसका हम सम करते जाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इनिशियलाइजर सेट कर लिया है विच इज टोटल इक्वल टू 0। तो चलिए एक फॉर लूप ले लेते हैं कि फॉर आई इन रेंज। अभी मैं यहाँ पे इसको जो रेंज दूंगा वो मैं सेट कर देता हूँ कि जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है लिस्ट में उतनी इसकी रेंज है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज करूंगा टू फाइंड अ लेंथ ऑफ लिस्ट। अगर लिस्ट की लेंथ है यहाँ पे कितनी 4, तो बेसिकली जो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। एंड यहाँ पे क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट कर देना है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस लिस्ट LST और यहाँ पे इंडेक्सिंग विच इज आई। अब अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी है विच इज, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, 1 2 और ये 3। तो अभी यहाँ पे टोटल की वैल्यू मैंने कह दी है 0, इसका मतलब 0 प्लस, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि लिस्ट में जाओ और आई नंबर पे जो इंडेक्सिंग पे बैठा होगा एलिमेंट उसको उठा के ऐड कर दो। अभी आई की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी 0, तो लिस्ट में जाओ और जो 0 नंबर पे एलिमेंट बैठा है, जैसे यहाँ पे क्या बैठा है मेरा 1, तो 0 + 1 कर दो। अभी यहाँ पे टोटल की वैल्यू क्या हो गई है 1, और अगेन इक्वेशन क्या है, टोटल प्लस लिस्ट आई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि 0 1, यानी कि 2 को ऐड कर दो 2। तो ऐसा करते करते ये लूप चलेगा जितने एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और ये टोटल पे उतना आके स्टोर होते जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ रिटर्न टोटल इज और ये टोटल वेरिएबल। अब इस फंक्शन को रन करते हैं। याद रहे अगर हमने कुछ रिटर्न लिया है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको एक वेरिएबल क्रिएट करना है, उसमें उस फंक्शन को स्टोर करना है, देन वेरिएबल की वैल्यू को पास कर देना। अब इस फंक्शन को चलाते हैं। ये बोल रहा है एंटर हाउ मेनी नंबर्स यू वांट, मैं बोल रहा हूँ 3। तो यहाँ पे एरर आ गया है आई इन यूजर, ओके। तो हमें इसको रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज। अब कोई एरर नहीं आएगा। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। हाउ मेनी नंबर्स यू वांट, मैंने बोला 3। अब ये बोल रहा है एंटर एलिमेंट 0, यानी कि 0 नंबर पे कौन सा एलिमेंट रखना चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ 10 रखना है। फिर बोल रहा है एंटर एलिमेंट 1, मैं बोल रहा हूँ 20। फिर बोल रहा है एंटर एलिमेंट 2, यानी कि तीसरा एलिमेंट क्या होगा, बोल रहा हूँ 30। अब इसने मुझे बता दिया है कि टोटल जो है आपका 60 है, क्योंकि 10 + 20 + 30 60 होता है। सो ये एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है। इसकी प्रैक्टिस करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं विच इज प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट इनपुट में लेनी है 1 2 3 4 5 एंड इस लिस्ट में से आपको 2 चीजें रिटर्न करनी है, ठीक है। सबसे पहला जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस लिस्ट में से आपको वो निकाल के रिटर्न करनी है। सेकंड जो मिनिमम वैल्यू होगी आपको उसको निकाल के रिटर्न करना है। हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्स और मिन फंक्शन का यूज करेंगे। एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं वैल्यू करके और इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। एंड अगेन हम यहाँ पे यूजर से पूछने वाले हैं कि भैया बताइए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। एंटर हाउ मैनी नंबर ऑफ लिस्ट यू वांट। देन हम यहाँ पे फॉर लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज और यूजर। अब मैं यहाँ पे यूजर से एलिमेंट्स लेना स्टार्ट करूंगा। ऐड नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि इंट इनपुट, अगेन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, एंटर नंबर आई। अगर आप एक बिगिनर हैं और बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं, तो जाइए पहले मेरी पुरानी वीडियोस यानी कि वीडियो 1 से स्टार्ट कीजिए और फिर इस सीरीज को फॉलो कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आने वाली है। क्योंकि मैं सब कुछ एकदम बेसिक से एडवांस तक लेके जा रहा हूँ। बैक टू क्वेश्चन। और यहाँ पे फिर मैं इसको बोलता हूँ कि भैया लिस्ट में अपेंड कर दो क्या, ऐड वाली वैल्यू जो भी यूजर ने डाला है, ठीक है, यानी कि ऐड कर दो। यहाँ तक प्रोग्राम होने के बाद हम एक ओरिजिनल लिस्ट जो हमारी बन चुकी होगी उसको डिस्प्ले
करा लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक मैक्सिमम वेरिएबल बना लेते हैं और मैक्स फंक्शन का यूज करके इसके अंदर पास कर देते हैं लिस्ट। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल एक वेरिएबल बनाया है, मैक्स फंक्शन का यूज कर रहा है। इस मैक्स फंक्शन के अंदर अगर आप एक लिस्ट पास करते हैं तो उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू बैठी है, जो सबसे बड़ी है, वो ये आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा देता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू इज और मैक्सिमम वेरिएबल, वेरी सिंपल। सिमिलरली हम एक मिनिमम वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम मिन फंक्शन का यूज करके लिस्ट को पास करेंगे ताकि हमें जो मिनिमम वैल्यू बैठी हुई है हमारे लिस्ट के अंदर वो भी मिल जाए। तो मिनिमम वैल्यू इज और मिनिमम वेरिएबल। ठीक है, अभी इस चीज़ को रन नहीं करेंगे, पहले फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने फंक्शन कॉल कर लिया है। इसको रन करते ये बोल रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ लिस्ट यू वांट, मतलब 5। अभी बोल रहा है 0, जैसे मैं बोलता हूँ 100, 200, 50, 60.75। तो यहाँ पे वैल्यू एरर इसलिए आ गया क्योंकि मैंने इन सभी को इंट में कन्वर्ट करा है और मैंने यहाँ पे धोखे से वैल्यू डाल दी 60.75 विच इज फ्लोट। तो अगेन हम प्रोग्राम को रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ 5 और मैं डालता हूँ 100, 200, 50, 30, 1000। तो देखो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है जो हमने डाली, जो हमने क्रिएट करी 100, 200, 50, 30, 1000। तो इसमें देखो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी 1000 है इस लिस्ट में और जो मिनिमम वैल्यू हमारी वो है 30। तो प्रोग्राम तो काम कर गया जी। इस तरीके से आप मैक्स और मिन फंक्शन का यूज करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद आपके फंडामेंटल्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक अलग ऑपरेटर के बारे में बात करने वाला हूँ, शायद आपको पता होगा अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो। प्रॉब्लम इस आपको 2 लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं 1 2 6 7 8 और इनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न करवाने हैं एक फंक्शन से। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कॉमन क्या क्या है 1 और 2। तो ये 1 और 2 आपके एलिमेंट जो है लिस्ट में जो बैठे हुए हैं जो कॉमन है वो आउटपुट में आने चाहिए। तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं कॉमन नाम का और यहाँ पे 2 लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं S1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 और S2 इक्वल टू 1 2 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैंने 6 एलिमेंट्स की सेकंड लिस्ट और पहली लिस्ट में 5 एलिमेंट ऐसे करके 2 लिस्ट बना ली है। अब अगर मुझे S1 और S2 लिस्ट में से कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेट, जो कि एक बिल्ट इन डेटा टाइप है। इसकी आदत यह है कि जब आप इसको क्रिएट करते हैं एंड इसमें से कोई लिस्ट पास करते हैं तो ये उन्हीं एलिमेंट्स को अपने पास रखता है जो कॉमन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा S1 है, अभी जो S1 है ये मेरा एक लिस्ट है। अगर मुझे इसको सेट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ lst1 और सेट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ इस लिस्ट को S1 को। सेम मैं करूंगा lst2 के साथ और इसके अंदर सेट लिख के मैं पास कर दूंगा S2 को। अब मैं एक यूनिक एलिमेंट यानी कि यूनिक ELE नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं सेट मेथड्स का यूज करता हूँ। ठीक है, अगर कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको लिखना है वेरिएबल 1 डॉट इंटरसेक्शन और ब्रैकेट लगा के किसके साथ कराना है इंटरसेक्शन lst2। अब ये लाइन लिखने से क्या होगा, इंटरसेक्शन वाली लाइन लिखने से क्या होगा कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकल के आ जाएंगे और वो स्टोर हो जाएंगे इस यूनिक ELE में। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसको प्रिंट कराता हूँ यूनिक ELE को और इस फंक्शन को हम रन करते हैं तो देखो 1 2 5 जो कॉमन एलिमेंट्स है वो निकल के आ गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 1 2 5 और इसमें भी 1 2 5 यही 2 हमारे वो कॉमन एलिमेंट्स है जो इन लिस्ट में बैठे हुए हैं। ऐसे और मजेदार क्वेश्चन जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करेंगे मैं अटैच कर रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इस वीडियो पे एकदम नए हैं तो आप मेरी पुरानी कंप्लीट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम टपल के बारे में एंड टू एंड जान रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।